हेलो। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A1 वेल्डिंग चैनल, जिसमें आप जानेंगे ट्रेड थ्योरी वेल्डर के संदर्भ में। इससे पहले मैं वीक नंबर 4 तक के वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अब प्रस्तुत है वीक नंबर 5 का वीडियो। वीक नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कॉमन गैसेज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग, फ्लेम टेम्परेचर एंड यूजेस, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीस्टीन फ्लेम, टाइप ऑफ ऑक्सीस्टीन फ्लेम एंड यूजेस, ऑक्सीस्टीन कटिंग इक्विपमेंट, प्रिंसिपल, पैरामीटर एंड एप्लीकेशन। कॉमन गैसेज यूज, गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कॉमन गैसेस जो इस प्रकार है: ऑक्सीजन, एस्टिलीन, हाइड्रोजन, कोल गैस तथा एलपीजी। ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी दर्शाई गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है या जलने में सहायक गैस है, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है तथा यह -182 डिग्री सेंटीग्रेड में तरल अवस्था में आ जाती है तथा 1 kg लिक्विड ऑक्सीजन से हम 750 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एस्टिलीन गैस, यह एक ज्वलनशील गैस है जो रंगहीन तथा हवा से हल्की होती है तथा यह एक तीखी गंध वाली गैस है। एस्टिलीन कॉपर के साथ क्रिया करके एक विस्फोटक बनाती है जिसे हम कॉपर एसिटिलाइट कहते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी एक ज्वलनशील गैस है जो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है तथा यह हवा से हल्की होती है। कोल गैस, कोल गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। एलपीजी, एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। यह एक बाई प्रोडक्ट गैस है। यह रंगहीन तथा गंधहीन होती है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एथाइल मर्सेप्टेंस मिलाया जाता है तथा यह अंडर प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रहती है। डिफरेंट गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन एंड देयर यूजेस। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इस फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह फेरस तथा नॉन फेरस की वेल्डिंग, ब्रेजिंग, गॉजिंग, ब्रोज वेल्डिंग तथा स्टील की कटिंग में प्रयोग की जाती है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, इस फ्लेम का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग ब्रेजिंग में, सिल्वर सोल्डरिंग में तथा स्टील की अंडर वाटर गैस कटिंग में किया जाता है। ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, इस फ्लेम का टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग में तथा स्टील की अंडर वाटर गैस कटिंग में किया जाता है। ऑक्सी एलपीजी फ्लेम, इस फ्लेम का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग गैस कटिंग तथा हीटिंग पर्पज में किया जाता है। एयर एस्टिलीन फ्लेम, इस फ्लेम का टेम्परेचर 1825 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1875 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग तथा हीटिंग पर्पज में किया जाता है। केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीस्टीन फ्लेम, जैसे कि इस चित्र में स्पष्ट है कि जैसे स्टेज वन में दिखाया गया है कि एक भाग एस्टिलीन एक भाग ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 भाग हाइड्रोजन तथा हीट जनरेट करती है। स्टेज नंबर 2 में वही पहले स्टेज वाली 2 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 भाग हाइड्रोजन तथा 1.5 भाग ऑक्सीजन क्रिया करके 2 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 1 भाग जल वाष्प तथा हीट उत्पन्न करते हैं। फीचर ऑफ न्यूट्रल फ्लेम जो इस प्रकार है: इनर कोर, इनर रिड्यूसिंग जोन, आउटर जोन। कंबशन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 1 भाग एस्टिलीन 2.5 भाग ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2 भाग कार्बन डाइऑक्साइड तथा 1 भाग जल वाष्प तथा हीट जनरेट करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 2.5 भाग ऑक्सीजन है उसमें से 1 भाग हम सिलेंडर से तथा 1.5 भाग हम एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं।
इसीलिए हम ऑक्सी एसिटिलीन की जो वेल्डिंग है वो हम किसी बंद कमरे में या जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं वहां नहीं कर सकते। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन की फ्लेम की रिएक्शन दिखाई गई है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन, और दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो जो हमें फाइनल रिएक्शन प्राप्त होगी वो इस प्रकार होगी C2H2 plus 2.5 O2 give us 2CO2 plus H2O plus heat। टाइप ऑफ ऑक्सीजन फ्लेम एंड यूजेस। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन फ्लेम तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिनके चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की मात्रा लगभग बराबर होती है। यह बेस मेटल से कोई रिएक्ट नहीं करती तथा इस फ्लेम का टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर तथा एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम, इस फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा अधिक होती है, जिससे हार्ड, ब्रिटल तथा वीक वेल्ड प्राप्त होते हैं तथा इस फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग हार्ड फेसिंग में तथा स्टील पाइप के लिंडे वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की तुलना में थोड़ा अधिक होती है, जिससे धातु पर ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है और इस फ्लेम का टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग ब्रेजिंग तथा ब्रास की वेल्डिंग में जिंक के एवोपरेशन को रोकने के लिए किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसमें मेटल और उसके लिए प्रयोग की गई फ्लेम के बारे में दर्शाया गया है, जैसे माइल्ड स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, इनके लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे, जबकि ब्रास के लिए ऑक्सीडाइजिंग तथा स्ट्रेट लाइन या हार्ड फेसिंग के लिए हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग एक केमिकल रिएक्शन है जो प्योर ऑक्सीजन और स्टील के मध्य आयरन ऑक्साइड के रूप में होती है। इसमें स्टील को गर्म करके ऑक्सीजन जेट के द्वारा उसको ऑक्साइड करके कट लगाया जाता है और कट की चौड़ाई को हम कर्व कहते हैं। जैसा स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसमें आपके ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग की केमिकल रिएक्शन दर्शाई गई है। स्क्रीन में जो आपको चित्र नजर आ रहा है, इसमें एक गैस कटिंग का चित्र दिखाया गया है, जिसमें आपका वर्क पीस है, ड्रैग लाइंस हैं और दाहिने साइड में आपको नोजल का एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? हम जानते हैं कि हम उसी धातु की ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा उसी धातु की कटिंग कर सकते हैं कि जिस धातु का इग्निशन टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, उसी की ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग हो सकती है। इसी प्रकार हम उसी धातु की कटिंग कर सकते हैं जिस धातु के ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट उसके धातु के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। और जैसे हम जानते हैं जितने भी आपके नॉन फेरस मेटल है उनके ऑक्साइड के पॉइंट उनके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक है, इसीलिए हम ऑक्सी एसिटिलीन के द्वारा हम नॉन फेरस मेटल की कटिंग नहीं कर सकते। जैसा इसमें चित्र में स्पष्ट है, चित्र नंबर 1 में ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग ऑपरेशन दिखाया गया है और चित्र नंबर 2 में एक डोजिंग ऑपरेशन दिखाया गया है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट में मैक्सिमम वही इक्विपमेंट होते हैं जो कि गैस वेल्डिंग में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर, डीए सिलेंडर,
एस्टिन गैस रेडक्टर, फायर बैक अरेस्टर, रबर हॉस पाइप, कटिंग ब्लो पाइप विथ कटिंग नोजल, सिलेंडर ट्रॉली, सिलेंडर की, स्पार्क लेटर, टिप क्लीनर एंड स्पैनर एक्सेट्रा। कटिंग टॉर्च एंड कटिंग नोजल, जैसा चित्र नंबर 1 में स्पष्ट है कि इसमें कटिंग टॉर्च विथ नोजल दिखाई गई है। चित्र नंबर 2 में एक कटिंग नोजल का चित्र दिखाया गया है और चित्र नंबर 3 में एक गॉजिंग नोजल प्रदर्शित की गई है। कटिंग ब्लो पाइप या कटिंग टॉर्च, वेल्डिंग के लिए हम ब्लो पाइप तथा कटिंग के लिए हम कटिंग टॉर्च का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम जॉब को प्रीहीट करते हैं और कटिंग ऑक्सीजन लीवर दबाकर हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भेजकर हम कटिंग करते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन वाल्व, एस्टिन वाल्व, बॉडी, कटिंग ऑक्सीजन लीवर, पाइप फॉर मिक्स ऑक्सीजन गैसेस, कटिंग ऑक्सीजन पाइप, हेड, कटिंग नोजल इत्यादि। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप की कटिंग नोजल, टिप्स और गॉजिंग नोजलें दिखाई गई हैं। ऑक्सीस्टीन कटिंग प्रोसीजर, कि ऑक्सीस्टीन के द्वारा हम किसी स्टील की कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टील के प्लेट को क्लीन करेंगे। उसके पश्चात हम एक जॉब की मोटाई के अनुसार कटिंग नोजल का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लेम जलाकर न्यूट्रल फ्लेम सेट करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम सेट करने के पश्चात हम जॉब को प्रीहीट करेंगे और प्रीहीट का टेम्परेचर हमारा लगभग 960 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब स्टील 960 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है तो वो ब्राइट राइट कलर का हो जाता है और जैसे वो ब्राइट राइट कलर का होता है तभी हम कटिंग ऑक्सीजन लीवर को प्रेस करते हैं, जिससे एक हाई प्रेशर की ऑक्सीजन जेट उस ब्राइट रेड स्टील से टकराकर आयरन ऑक्साइड फॉर्म करती है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म करने के बाद जैसे ही जॉब के नीचे हमें स्पार्क नजर आने लगते हैं और हम उस जॉब को कटिंग नोजल को हम जॉब की कटने वाली दिशा की ओर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कटिंग टॉर्च, जैसे चित्र नंबर 1 में स्पष्ट है, इसमें एक सर्कुलर कटिंग दिखाई गई है जिसमें हम सर्कुलर कटिंग रोलर गाइड यूज कर रहे हैं। चित्र नंबर 2 में एक स्ट्रेट कटिंग दिखाई गई है जिसमें हम डबल सपोर्ट रोलर गाइड का प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेटिंग डाटा फॉर कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील, इसमें एक माइल्ड स्टील के लिए ऑपरेटिंग डाटा दिखाया गया है जिसमें एक साइड कटिंग नोजल का साइज इन mm में है, बीच में थिकनेस ऑफ प्लेट mm में है और इधर राइट हैंड साइड में कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर kg/4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। फ्लेम गॉजिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी जॉब की सरफेस में या वेल्ड में हम ग्रूव बनाते हैं। इसका प्रयोग विशेषकर हमें एज प्रिपरेशन में किया जाता है, जैसे V, U या J। इसके द्वारा हम वेल्ड डिफेक्ट को भी हम रिमूव कर उसको और आगे वेल्ड करने के लिए तैयार करते हैं। चित्र में जैसे आपको दिखा रहा है, इसमें फ्लेम गॉजिंग के इमेज दिखाए गए हैं कि गॉजिंग किस प्रकार करते हैं। ऑक्सीस्टीन कटिंग मशीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीस्टीन कटिंग मशीन 2 प्रकार की होती है, मैनुअल ड्राइवन और इलेक्ट्रिकल ड्राइवन। और फिर इलेक्ट्रिक ड्राइवन को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, पोर्टेबल मशीन और स्टैटिक मशीन। मैनुअल ड्राइवन कटिंग मशीन, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि मैनुअल ड्राइवन कटिंग मशीन में क्रैंक या व्हील, हैंडल और कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। पोर्टेबल कटिंग मशीन विशेषकर कटिंग इंस्ट्रूमेंट, कैरीज और गाइड से मिलकर बनी होती है। जैसा चित्र में स्पष्ट है कि नीचे एक गाइड रखी है, गाइड के ऊपर आपका कैरीज रखा हुआ है और कैरीज में ही आपका
कटिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इस कैरिज में ही आपका एक मोटर होती है जिसको हम विभिन्न स्पीडों में चला सकते हैं। इसके द्वारा हम स्ट्रेट, बेवल, सर्कुलर तथा प्रोफाइल कटिंग कर सकते हैं। स्टैटिक कटिंग मशीन, यह मशीन एक जगह स्थिर रहती है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो अन्य दो मैनुअल ऑपरेटेड और पोर्टेबल कटिंग मशीन से अधिक होती है। इसके द्वारा हम स्ट्रेट, सर्किल तथा प्रोफाइल कटिंग कर सकते हैं। कॉमन फॉल्ट इन गैस कटिंग, जैसे कि चित्र में आपको नजर आ रहा है, यह एक आइडियल कट का प्रोफाइल है। अगर हम कटिंग सही ढंग से करेंगे तो हमें जो कट का प्रोफाइल मिलेगा वो हमें इस चित्र के अनुसार मिलेगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अगर आप कोई कटिंग करते हैं और आपको कटिंग का प्रोफाइल इस प्रकार मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो कटिंग स्पीड है वो टू फास्ट है, बहुत तेज है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, अगर आप कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद आपका जो कटिंग प्रोफाइल है वो आपका अगर इस ढंग से नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो नोजल है वो जॉब के सरफेस से आपने बहुत ऊपर रखी है, यानी कि टू हाई नोजल टू द प्लेट डिस्टेंस। और अगर हम ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा रखेंगे तो हमें जो कटिंग का प्रोफाइल मिलेगा वो हमें इस चित्र के अनुसार प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इसमें भी ए से लेकर आई तक चित्र दिखाए गए हैं। ए में जो है आपकी गुड्स एडजस्टमेंट और अच्छी प्रैक्टिस है, उस ढंग का कटिंग प्रोफाइल नजर आएगा। डिफरेंस बिटवीन ब्लो पाइप एंड कटिंग ब्लो पाइप। ब्लो पाइप हम जानते हैं कि वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। कटिंग ब्लो पाइप हम जॉब की कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अब जो ब्लो पाइप है उसका जो नोजल का जो नेक से एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, जबकि कटिंग ब्लो पाइप में जो नोजल का बॉडी से जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। दूसरा, ब्लो पाइप में केवल दो वाल्व होते हैं, एक ऑक्सीजन का और दूसरा एस्टिन का, जबकि कटिंग ब्लो पाइप में दो वाल्व के साथ साथ एक कटिंग ऑक्सीजन लीवर भी होता है। तीसरा, ब्लो पाइप में जो नोजल होती है उसमें केवल सिंगल होल होता है, केवल एक होल होता है, जबकि कटिंग ब्लो पाइप में सेंटर में एक होल होता है और उसके चारों ओर मल्टी होल, 4-5 होल हो सकते हैं। जो सेंटर वाले होल है उसको हम ऑरिफिस कहते हैं और उस सेंटर वाले होल से ही हाई प्रेशर की ऑक्सीजन जेट निकलती है, और बाकी जो 4-5 जो होल होते हैं उनसे आपकी हम न्यूट्रल फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सेफ्टी इन गैस कटिंग प्रोसेस, जैसे कि हम जानते हैं गैस कटिंग प्रोसेस करते समय हमें सेफ्टी अप्रेजल पहनने चाहिए। कटिंग करने वाले स्थान से कोई भी ज्वलनशील पदार्थ कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और कटिंग करते समय आप ये सुनिश्चित करिए कि जो कटिंग के दौरान जो स्पार्क गिरते हैं वो आपके पैरों में या रबड़ हॉस पाइप में ना गिरे। और कटिंग करते समय आप अपने पास हर समय फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट सदैव अपने साथ रखिए। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीस्टीन कटिंग। ऑक्सीस्टीन कटिंग एक लो कॉस्ट इक्विपमेंट है, यानी बहुत कम पैसों में खर्च कर हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि और कटिंग करने के लिए हमें बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इनके जो इक्विपमेंट है वो आपके बेसिक है, आराम के सब जगह मिल जाते हैं, पोर्टेबल है, साइट वर्क के लिए भी उपयुक्त है। इसको हम मैनुअल और इसको हम मशीनाइड भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम माइल्ड स्टील के वेल्डिंग कर सकते हैं, कहते हैं सॉरी कटिंग कर सकते हैं। इससे हम एल्युमिनियम और स्टेनलेस और कास्ट आयरन की कटिंग नहीं कर सकते। और इससे हम आपके 1 mm से लेकर कम से कम 1000 mm तक की स्टील के जॉबों को काट सकते हैं। ये था हमारा वीक नंबर 5 का पाठ्यक्रम। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि समय की बाध्यता के कारण मैं इसको
और लंबा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और अब इसके बाद मैं आपको वीक नंबर 6 की वीडियो लेकर आऊँगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तो इसी के साथ मैं यह सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।